ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। तो एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉर द कमिंग वीक एंड फॉर 29th ऑफ सितंबर 2023। कल दिन हो जाने वाला है फ्राइडे। आज एक्सपायरी थी, कंप्लीट एक्सपायरी हो गई है महीने की, लेकिन अभी मंथली कैंडल बनना बाकी है। तो पहले निफ्टी के एनालिसिस करके देख लेते हैं कि जो लेवल्स डिस्कस हुए थे कल और आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है और क्या मोमेंटम रहा मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कुछ दिनों से मार्केट दोनों ही साइड के अच्छे मूवमेंट दे रही है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो विक्स है, आज फाइनली विक्स ने 13 तक का हाई लगाया, 13.1 या 2 का शायद लगाया। हाँ, 13 तक का हाई लगाया है। तो इससे क्या है कि आने वाले टाइम में प्रीमियम्स कुछ और अच्छी तरह से शूट हो सकते हैं और मार्केट के अंदर एक डर का कारोबार आ सकता है, जिसमें लोगों को ऐसा एहसास दिलाया जाएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। एक फॉल तो आएगा कमिंग फ्यूचर में, वो बहुत बड़ा फॉल आएगा, छोटा मोटा फॉल नहीं आएगा। सम ठीक ठाक इंडेक्स गायब हो जाएगा, अपना आधा आधा हो जाएगा। इतना बड़ा एक फॉल आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है ऐसा एक, ठीक है, लेवल्स और कैलकुलेशन के हिसाब से। चलिए तो एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। अभी कोई भी लेवल्स इसमें मार्क नहीं हुए हैं। एक बार खोलते हैं अपने लेवल्स को और देख लेते हैं मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। ठीक है, तो कल हमने क्या स्टडी की थी। हमारी एनालिसिस बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्लियर, स्पेसिफिक टू द पॉइंट था कि ये जो एक डॉटेड लाइन है, दिस इज़ द मंथली सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन थी ये। मार्केट ने आज क्या किया, ये निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट है। मार्केट ने आज ओपन किया, ठीक, ये कल का मोमेंट है। मार्केट ने आज ओपन कहाँ पे किया है, एक हमारे पास लेवल था 19,725 का, ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। क्यों? क्योंकि ये जो एक जोन है, दिस इज़ द गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन। इस लेवल के अंदर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, या तो यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा ड्रेन आउट होती है, या तो मार्केट अगर होल्ड करती है तो यहाँ तक तो टक करती है और इस सेलर जोन को भी निपटाती है, तो फिर एक मूवमेंट यहाँ तक भी मार्केट देती है, ठीक। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मैंने आपको हमेशा बोला कि निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों के इंडेक्स को आपको दोनों एक साथ में ही मॉनिटर करना पड़ेगा। क्योंकि कोई सपोर्ट अगर बैंक में है और कोई सपोर्ट निफ्टी में है, तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट्स जो उनके स्टॉक्स हैं ना, वो कॉमन है। इस वजह से उनके अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, एक दूसरे का झलक आएगी। ऑल राइट, तो आज मार्केट ओपन हुई, कहाँ पे ओपन हुई, हल्की सी गैप अप हुई ओपन, और अपना जो पहला लेवल था 19,756, इसके पास में ओपन होती है मार्केट। लेकिन वहाँ पे करती क्या है, अच्छा, हमारी जो स्टडी थी वो ये थी कि अगर मार्केट इस येलो लाइन के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल 15 मिनट्स में क्लोज करती है, प्लस द फॉलो अप कैंडल ऑल्सो, वन मोर कैंडल फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड, एंड अगर वो वापस आकर टेस्ट करती है इस ही लेवल को 19,725 को, और उसके बाद भी अगर यहाँ पे कोई अच्छी कन्विंसिंग ग्रीन कैंडल बनाती है, तब ट्रेड में एंटर करना है। ये नहीं कि एक बस कैंडल बनी, एक और बनी, तो आप यहीं पे चले गए, मार्केट यहाँ तक के गई और फिर नीचे आके स्टॉप लॉस उड़ा दिया आपका। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रही है, यहीं पे है, वेरी मच है। आपको क्या करना है, लेवल्स देखने हैं कि मार्केट रिएक्ट क्या कर रही है लेवल्स पे। और एक चीज़ कल और डिस्कशन हुआ था, पहले भी हुआ है, मेरे 4-5 वीडियोस में डेली के यही डिस्कशन हो रखा है कि मार्केट में सेटअप कहाँ पे बन रहा है, कैंडल कहाँ पे बन रही है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम बहुत 4-5-6 दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि 19,725 के आसपास आके एक अच्छी कन्विंसिंग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और फिर पोजीशन देखेंगे कैंडल के बेस पे कि क्या कैंडल बनती है, कन्विंसिंग है या फिर नहीं है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट खुलती है थोड़ा सा गैप अप अपने पहले टारगेट के पास 19,756, वहाँ से कैंडल बनाती है इनवर्स हैमर, जो कि कुछ लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी इसकी जो ये मार्केट में जो ट्रेड्स हुए हैं, इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक नेगेटिव ही कैंडल है, नेगेटिव कैंडल हुई, मार्केट नीचे आई। एक सेकंड में थोड़ा सा चार्ट को और जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी, एक सेकंड। हाँ जी, अब देखिए आप, अब आपको थोड़ा सा और साफ साफ बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई, प्लस आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया मार्केट। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई, बहुत से लोगों ने यहीं पे फॉरन शॉर्ट कर दिया होगा या पुट ले ली होगी। मार्केट नीचे जाती है, सपोर्ट कहाँ से लेती है, द ओनली ट्रेंड लाइन दैट आई हैव बीन प्रेजिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, ग्रीन डॉटेड
मंथली सपोर्ट की एक लाइन, वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस जाती है, एक अच्छी कैंडल बनाती है, ग्रीन क्लोज करती है। अब क्या था यहाँ पे, दूसरी एक कैंडल और कन्विंसिंग हो, इसको रीटेस्ट करके प्राइस होल्ड करता है तो हम बाय में बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ा। इसको तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे ट्रेड लो। अगर आपको आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे ट्रेड डाल सकते थे, क्योंकि इस कैंडल को मार्केट ने एक बार रिजेक्ट किया, अगली बार गई मार्केट, बहुत हौच पौच हो गया। एक बार रिजेक्ट किया, अगली बार फिर से अंदर गई, फिर से रिजेक्शन मिली और क्लोज कर दिया नीचे आके इसी लाइन के। बहुत क्लियर लेवल था, लेकिन अपने पास एक सपोर्ट का लेवल ये था, तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, एग्जैक्टली इस लेवल पे। यहाँ पे हमें एक ट्रेड लेना था डाउन साइड के लिए, इस कैंडल के हाई के आसपास स्टॉप लॉस प्लस बहुत सेफ्टी चाहिए, तो इस वाले लाइन के जोन के 19725 के ऊपर कोई एसएल लगा के यहाँ से हम मार्केट को सेल साइड में या फिर पुट लेके बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट यही होगा, क्योंकि पहले से डिस्कस है 608। सेकंड टारगेट क्या होगा, वो है इसके नीचे का, मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपना नीचे का टारगेट था 19461। तो मार्केट अराउंड आज 19492 तक के आई, बहुत क्लोज आई अपने टारगेट के, और वहाँ से एक रिवर्स हो गया। अच्छा, आप एक चीज़ और देखोगे ना, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, ये थोड़ी अच्छी आई है आखिरी के आधे एक घंटे के अंदर, तो ये भी एक इम्पैक्ट अच्छा है कि आगे यहाँ से हो सकता है कि पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाए, या हो सकता है कि अगर इस लेवल के नीचे 19461 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल कंजिक्यूटिव बन गई 1 से 2, तो फिर मार्केट जो है थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस नीचे का ट्रेंड पकड़ लेगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक मंथली ट्रेंड लाइन टूटी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये टूटा है 19608 का, प्लस 19461 का एक फाइनल रिट्रेसमेंट था जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती थी, वो भी टूट जाएगा, तो फिर मार्केट विल बिकम वेरी मच नेगेटिव। तो बैंक्स भी नेगेटिव हो जाएंगे, निफ्टी भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ पे। तो मार्केट ने किया, ट्रेड करने का देखो यही तरीका था, यहाँ पे लेना था ट्रेड। बहुत रिस्की हो आप तो इसके ऊपर आपको लगाना है सेल, या कम रिस्की हो आप तो यहीं कहीं लगा लेते और फिर आप इसको पूरा होल्ड करते, अच्छा मूवमेंट, अच्छे पॉइंट्स इसमें मिले। ठीक है, और अब कल के लिए जो अपना एनालिसिस होगा वो भी अभी ही डिस्कस कर लेंगे। कुछ खास उसमें ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेवल्स बना के बैठे हैं। अगर आपने एक दो भी वीडियोस देखी तो आपको मालूम है कि लेवल्स बने हुए क्या हैं। ठीक है, अभी इसको एक बार चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और आज वीकली क्लोजिंग भी आई है, उसको भी देख लेते हैं कि क्या वीकली क्लोजिंग है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पिछले 1 2 3 4 काम करता हूँ, पहले लेवल्स हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब आप देखो 1 2 3 4, इन 4 दिन का पूरा मोमेंटम ग्रैब कर लिया है, और एक इसके पास इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बन रहा है वो ये बन रहा है 19491, लिख भी देता हूँ 194 कितना था 61 पड़ेगा 19493, 19493 का है 19493। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, वेट करना है। यहाँ पे आके अगर कोई डेली क्लोजिंग इसके नीचे आती है, फिर हमें एक रिट्रेसमेंट भी चाहिए होगा, फिर मार्केट आएगी नेगेटिव। अगला जो टारगेट आने वाला है वो ये क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा, जो कि होने वाला है आपका 19220 से लेके 19200 तक के, 19220 से 200 तक के टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डेली की है, और ये आ गया हमारा वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट में मार्केट आ रही है नीचे, क्लियर है कट। पिछला भी पूरा इसने जो मोमेंटम था उसको ग्रैब कर दिया सेलर्स ने। अगेन आज भी जो है ये वीकली कैंडल जो क्लोज अपनी होनी है ये भी हुई, और यहाँ पे भी इसने मोमेंटम लमसम ग्रैब कर दिया है। लेकिन मार्केट अभी भी एक पुल आउट फेज़ में है, जहाँ से उसके अंदर वापस से, अगर आप देखोगे वापस से, बड़ी पिक्चर हमेशा देखनी चाहिए मार्केट, छोटी 5-10-15 मिनट का टाइम फ्रेम से अच्छा है बड़ी पिक्चर देखें। अब आप एक चीज़ देखिए ना, ये जो अपने पास एक लेवल है ये 19461, दिस इज़ द फाइनल लेवल 19461, द फाइनल लेवल। इफ़ दिस लेवल विल बी ब्रोकन ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, तो फिर एक ये लेवल क्लियर हो जाएगा और मार्केट हो जाने वाली है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि ये जो मूवमेंट ये गया, ये वापस यहाँ से आके या तो यूँ निकल जाएगी, नहीं आती है तो ये जो मूवमेंट ग्रैब करेगी वापस आके इस पे टक करेगी, और फिर ये बहुत नीचे जाने वाली है मार्केट। तो ठीक ठाक गिरावट मार्केट में आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नया हाई फिर नहीं लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से जोन के अंदर जाना चाहिए,
और इस तरह के मूवमेंट करते हुए वापस से एक नए हाई की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का। एक बार लेवल्स जो हैं कल के लिए फॉर फ्राइडे डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे टाइम फ्रेम यही रहने वाला है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा कन्विंसिंग होता है। ठीक है, कल अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है, इस लेवल के नीचे, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। अगर वापस से इसके अंदर क्लोज कर देती है 19461 के अंदर कोई भी 15 मिनट की कैंडल विद अ फॉलो अप कैंडल, तो हम इस तरफ का टारगेट करेंगे। ये टारगेट्स आप अपने चार्ट पे खुद से ही मार्क कर लो। 19608 तक के हम उसको होल्ड कर लेंगे। प्लस अब ये जो डॉटेड लाइन थी, दिस विल बिकम द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फॉर अस। अब जब जब प्राइस यहाँ पे पहुँचेगा प्लस 19725 तक के आप मार्क कर लो। जब जब पहुँचेगा यहाँ से एक रिवर्सल आएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, रिवर्सल आएगा ही आएगा इस पॉइंट से। अब तो मार्केट कहीं पर भी खुलती है, लेवल्स नोट करें। अगर कोई भी ऊपर जा रही है तो कन्विंसिंग कैंडल होनी चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक करके नीचे आती है तो क्या कन्विंसिंग कैंडल होनी चाहिए, तभी ट्रेड करेंगे। ऊपर के लेवल्स हम 4-6 दिन से डिस्कस कर चुके हैं, नीचे के लेवल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्केट उन्हीं लेवल्स के बीच में प्ले कर रही है और कहीं गई नहीं है। ठीक है, तो लेवल सेम है, स्ट्रैटेजी भी सेम है। प्लस सेटअप हमारा सिर्फ ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट रिट्रेस करेगी, पुल बैक लेगी, रिजेक्शन लेगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, यू आर गुड टू गो फॉर द ट्रेड। ओके, तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम एज लाइक निफ्टी, सेम वैसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है, लेवल्स खोल लेते हैं, क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप देखोगे सेम चीज़, ये अपनी बायर जोन मार्केट खुलती यहाँ पे नीचे आती है, इस पे सपोर्ट लेती है क्योंकि ये भी अपनी बायर जोन एक छोटी सी, ऊपर जाती है, ये आपको पता है सेलर जोन है। ठीक, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, ट्रेड यहाँ पे कहीं पे ले सकते थे। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था कि इसको मैं पुट की साइड या फिर शॉर्ट की साइड करूँ, क्योंकि ये मेरी बाइंग जोन में ही घूम रही थी, नीचे गई, उसके बाद फिर इसने रेजिस्टेंस लिया बाइंग से, नीचे की में भी बाइंग जोन थी, सपोर्ट थी। तो मेरे लिए ये पूरा ही ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं था बैंक निफ्टी के अंदर, ये पूरे ट्रेड में कोई मतलब नहीं था। लेवल्स एंड टारगेट्स आर स्टिल द सेम। अगर कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे आती है, क्योंकि इस स्विंग के नीचे भी हो जाएगी, कोई भी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे आए, मार्केट एक कन्विंसिंग कैंडल बनाए, इस लेवल को टक करे 44,000, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक देगा इस लेवल तक के, हो सकता है यहाँ तक, इस लेवल तक भी दे दे। ठीक है, 44,300 तक भी आ सकता है। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगी, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ रख के सेल की साइड पोजीशंस या पुट की साइड जो भी आप ट्रेड करते हो ले लेंगे। ऑन दी अदर साइड, अगर मार्केट किसी दिन गैप अप खुल जाती है 45,000 के ऊपर, जो कि पॉसिबिलिटी देखो गैप अप गैप डाउन के बन रही है, 45,000 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है तो फिर हमें ये देखना है कि 45,353 के लेवल जो हमारे आने वाले हैं, मार्केट यहाँ तक तो जानी है, यहाँ से वापस नीचे आएगी 45,124 पे। ठीक है, इसको मार्क करके रखिए, सारे लेवल्स को मार्क करके रखो। मतलब अपना स्नाइपर में गोली डाल के बैठे रहो, जिस दिन मार्केट वहाँ पे दिख गई बस उसी टाइम शूट करना है। ठीक है, कैपिटल लेके रेडी बैठे रहो, लेवल्स दिखें शूट कर दो, वही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। बीच में ले लोगे, बहती गंगा में हाथ मत धो, बह जाओगे, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा और बहते रह जाओगे। ठीक है, दोस्त गाना गाएंगे बहती हवा से दे तुम, कोई मतलब नहीं है। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स आर सेम। अच्छा, जो बाइंग की साइड बनेगी अपॉर्चुनिटी 45,000 के ऊपर की डेली क्लोजिंग के बाद ही बनेगी। और इंट्राडे में के अंदर लेवल्स आपके सामने हैं, जोन्स आपके सामने हैं, ये सब लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, और मोबाइल पे अपने ट्रिगर लगा लीजिए। पूरे टाइम बैठ के स्क्रीन देखने से अच्छा ट्रिगर लगा लीजिए, देखिए जब ट्रिगर आपका हिट होता है तो देखिए मार्केट वहाँ पे कर क्या रही है। ऑलराइट, द लेवल्स आर सेम फॉर निफ्टी एज वेल एज फॉर द बैंक निफ्टी। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो देखिए और को दिखाइए, और ख़ुद से ट्रेड करिए, लेवल्स पे रहिए, किसी भी कॉल टिप और एडवाइजरी में मत पड़िए। लेवल समझ में आते हैं तो वेल, गुड, वेरी नाइस। और बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय लोग।